So, guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are doing quite well. So, सर जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं? 8 हैं, 10 हैं, 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं या फिर उससे ज़्यादा? कौन कौन से जीआई टैग्स हैं? कब इनको जीआई टैग दिया हुआ है? और इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। एक मास्टर क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए। ये जो आपकी क्लास है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एएसटीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टैटिक जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हर एंगल से ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आपने ये क्लास डेडिकेटेडली एंड तक देखी, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपकी मिस नहीं होने वाली है। एंड पे आप सबको पता चल जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से जीआई टैग्स हैं और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, मेरी गारंटी है वो सारी आपको पता चलने वाली है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। एक शिकायत मुझे आप सब से है कि आप सब स्टूडेंट्स क्लास तो देखते हो बट लाइक आप सब नहीं करते हो। एटलीस्ट छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी आपकी तरफ है, तो मेक श्योर आप क्लास को लाइक किए कर क्या करें, ठीक है। आपका अपना चैनल है तो थोड़ी सी सपोर्ट आप सबको दिखानी ही है। बाकी कंटेंट आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, वो हमारा काम है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। उससे पहले एक बार मैं फिर से कंफर्म कर दूं, किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है क्लास आने वाले, अगर आप किसी भी जेकेएसएसपी या फिर जेकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बार बार आप पूछते हो कि सर ये हमारे लिए रेलेवेंट है या फिर नहीं है। 2026 2027 जब तक नए जीए टैग्स नहीं मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तब तक जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास रेलेवेंट रहेगी। तो चुपचाप करके क्लास आपने देखनी है और क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते हैं ये एक्चुअल में है क्या? इज इट अ ब्रांड नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, a quality certification without location, a sign identifying products from a specific geographical area, a trademark issued by World Trade Organization. So what exactly is geographical indication tag? It is a sign. ये एक साइन होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो एक एरिया है, इसका जो प्रोडक्ट है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के किसी प्रोडक्ट को ये टैग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो किसी खास कारण, लाइक मान के चलो ये जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी रेप्यूटेशन है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, मतलब मान के चलो कोई, अगर हम बात करें दार्जिलिंग टी के बारे में, तो उसका कुछ टेस्ट होगा, उसका कुछ कलर होगा, उसके बेसिस पे उसको जीआई टैग दिया जाएगा एंड इट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। ये एक पर्टिकुलर लोकेशन में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को ये जीआई टैग दिया जाएगा। एंड ये प्रोडक्ट कौन कौन सा हो सकता है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आपने बस क्वेश्चन को सीक्वेंस के हिसाब से चलो तो सारी चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं। पहली चीज़ आपको पता चल गई, जीआई टैग है क्या? इट इज़ अ साइन। क्या है ये? एक साइन। किसको दिया जाता है? किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है। कौन से प्रोडक्ट्स आगे हम डिस्कस करने ही वाले हैं, जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है। क्लियर? अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जीआई टैग्स इन इंडिया आर गवर्न अंडर विच एक्ट। सो जीआई टैग जो है कौन से एक्ट के अंदर डील करते हैं, हम इनको कौन से एक्ट के अंदर इनको गवर्न किया जाता है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट्स एक्ट 1957, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 या फिर पेटेंट्स एक्ट 1970। What is going to be the right answer for this question is option C, that is these tags are governed under Geographical Indication of Goods Act 1999। अगर मैं आपको फुल नाम इसका बताऊं तो इसका फुल नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और ये जो एक्ट है ये फोर्स में कब आया था, डेट भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ये एक्ट फोर्स में आया था 15 सितंबर 2003। और उसके बाद ही जम्मू एंड कश्मीर नहीं बल्कि अगर हम बात करें इंडिया का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था वो कौन सा है? अगर हम बात करें जीआई टैग्स इन इंडिया आर इशूड बाय, आगे होगा क्वेश्चन तो थोड़ा सा वेट करो। सबसे पहले अब आपने ये भी देखना है कि जीआई टैग्स इंडिया में इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जीआई रजिस्ट्री अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब ये ट्रेड जो है। एंड इसके साथ अगर हम बात करें नीति आयोग। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना है आपने, ये है जीआई रजिस्ट्री, जो डीपीआईआईटी के अंदर, डिपार्टमेंट जो डीपीआईआईटी है उसके अंदर जीआई रजिस्ट्री आती है। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, कौन से मिनिस्ट्री, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो गई। जीआई रजिस्ट्री, कोई भी जीआई टैग अगर इशू करना होगा जीआई रजिस्ट्री इसको इशू करेगी। अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट कौन सा है, तो वो है डीपीआईआईटी। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बाकी तो फिर हम पढ़ने ही वाले हैं सारी चीज़ें। अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग दिया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग दिया जाता है, ये कितने टाइम तक वैलिड रहता है? ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जीआई टैग ले लिया लाइफ टाइम के लिए इस प्रोडक्ट के लिए वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है। अब मान के चलो, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलो सैफरॉन या फिर राजमा या फिर सुलाई हनी, किसी भी प्रोडक्ट को जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया है, अब किसी क्वालिटी के लिए उनको जीआई टैग दिया जाएगा ना, कोई खास बात उनमें होगी उसीलिए जीआई टैग दिया है।
अब ये जो टैग है याद रखना ये वैलिड रहता है 10 साल तक। 10 साल के बाद ये रिन्यू हो सकता है, बट डिपेंड करता है, मैटर करता है कि जिस क्वालिटी के लिए, जिस चीज़, जिस कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये जो टैग है वो दिया गया है, अगर वो क्वालिटी अभी भी मेंटेन है, वो कैरेक्टरिस्टिक अभी भी मेंटेन है, तो जीआई टैग रिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज जीआई टैग फिर रिन्यू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि मान के चलो सैफरॉन, ठीक है, अब सैफरॉन को दिया जा रहा है जीआई टैग उसके कलर के लिए, उसके टेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जीआई टैग दिया गया है इसके कलर के लिए, इसके टेस्ट के लिए। अब 10 साल के बाद इसका वो कलर नहीं रहा या फिर इसका वैसा टेस्ट नहीं रहा, बट मान के चलो पहले सैफरॉन की जो लेंथ थी उनकी इतनी सी थी, अब लंबी हो गई। ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि सर इसकी टेस्ट तो इसका खत्म हो गया जिसके लिए जीआई टैग दिया गया था, बट इसकी लेंथ बढ़ गई है तो आप रिन्यू कर दो, तो रिन्यू नहीं होगा। जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जिन फीचर्स के लिए जीआई टैग दिया गया होगा, अगर 10 साल बाद भी वो चीज़ें रहती हैं, मेंटेन रहती हैं, तो ही जीआई टैग को रिन्यू किया जाएगा। कब तक वैलिड रहता है जीआई टैग, तो आपने आंसर याद रखना है 10 साल तक। कौन इशू करता है जीआई रजिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया फॉलोज विथ विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर जीआई प्रोटेक्शन। अब हम कौन से एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, या फिर हेग कन्वेंशन। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स एग्रीमेंट। इसके अंडर हम जीआई टैग, मतलब जीआई टैग इसी के अंदर इशू करते हैं, तो प्रमोट सम प्रोडक्ट्स एज वेल एज प्रोटेक्ट सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो एंड सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ इंडिया वाज, सबसे पहले जीआई टैग को कब किस प्रोडक्ट को दिया गया था, आपको पता होगा। जो जीआई, अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे जो जीआई एक्ट है वो एनफोर्स कब हुआ था। सो अभी ऊपर मैंने आपको बताया जीआई टैग, जो जीआई टैग का एक्ट है दैट वाज एनफोर्स्ड इन 2003। उसके बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया गया, इट वाज दार्जिलिंग टी। कौन सी टी थी, इट वाज दार्जिलिंग टी। इट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया जिसको जीआई टैग मिला था। एंड अगर हम बात करें जीआई टैग कब दिया गया था, तो इसको जीआई टैग मिला था इन फाइनेंशियल ईयर 2004-2005। स्टेट कौन सी है, स्टेट इसकी वेस्ट बंगाल रहेगी जहाँ पे ये टी ग्रो होती है। ठीक है, आपको पता होगा दार्जिलिंग, वो जो चिकन नेक एरिया वाला कॉरिडोर है, वहाँ पे ही दार्जिलिंग है और चाय वगैरह वहीं पे बनती है, मतलब दार्जिलिंग टी। अगर हम बात करें जीआई टैग्स कैन बी गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर, विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इसमें से कौन से प्रोडक्ट्स, मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि जीआई टैग हम उस प्रोडक्ट्स को इशू करते हैं। अब पूछा गया है कि कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग इशू किया जाता है, आर दिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ओनली, नेचुरल प्रोडक्ट्स ओनली, या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा जीआई टैग इनमें से सभी को इशू कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल को भी एज वेल एज नेचुरल प्रोडक्ट्स को भी, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ठीक है, सभी प्रोडक्ट्स चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, चाहे वो नेचुरल हो, या फिर उसके साथ साथ अगर वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी हों, तो इन सभी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाएगा। एंड लीगल प्रोटेक्शन, अगर जीआई टैग किसी भी मतलब प्रोडक्ट को दिया जाता है तो लीगली प्रोटेक्ट होता है वो। अनऑथराइज्ड यूज आप नहीं कर सकते हो, एंश्योर्स ऑथेंटिसिटी। अब ऐसा नहीं है कि किसी जगह का कोई प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग मिला है, लाइक कलाड़ी कुलचा है, या फिर अगर हम बात, नॉट कलाड़ी कुलचा बट कलाड़ी है, या फिर सुलाई हनी है, सैफरॉन है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई और प्रोडक्ट भी उसी सैफरॉन से बेचोगे। कश्मीरी सैफरॉन या फिर किश्तवाड़ी सैफरॉन आप नहीं बेच सकते हो, राइट। तो जीआई टैग, या फिर भद्रवा राजमा है तो आप कोई और राजमा कहीं से लाओगे, पंजाब का या फिर कहीं और का, बोलोगे ये भद्रवा का राजमा है, जीआई टैग प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं होगा, आपको पनिश किया जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन मिलती है उस प्रोडक्ट को, एज वेल एज उसकी सेल्स भी बढ़ती हैं, एक्सपोर्ट्स वगैरह भी बढ़ते ही हैं अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल। अब आप बोलोगे सर हम तो जीआई टैग्स पढ़ रहे हैं, ये पश्मीना वूल कहाँ से आ गई, तो आपको पता होना चाहिए पश्मीना वूल को जीआई टैग मिला है। इवन अगर हम बात करें जो सबसे पहले जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिले हैं, तो वो पश्मीना वूल रही है। पश्मीना वूल के साथ दो और प्रोडक्ट्स हैं, आगे मैं आपको बताने ही वाला हूँ कौन से प्रोडक्ट्स हैं। बट अगर आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके, क्लास पॉज करके आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि इनमें और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको सबसे पहले जीआई टैग मिला है और कब मिला है, तो वो भी सही होगा। चलो, सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल, कौन से एनिमल से हम पश्मीना वूल को ऑब्टेन करते हैं, याक, शीप, चंगथांग गोट, या फिर ये जो भी नाम है इसका, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा चंगथांग गोट, जिसका दूसरा नाम है केल गोट। इसको हम केल गोट भी बोलते हैं, जनरली जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे ये गोट पाई जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो ये गोट है चंगथांग गोट, इसको कैपरा हिरकस बोलते हैं एंड इट इज़ नेटिव टू लद्दाख। अगर हम कश्मीर सैफरॉन की बात करें, इट इज़ मेनली ग्रोन इन, कहाँ पे ग्रो होता है कश्मीरी सैफरॉन, कुपवाड़ा, बारामूला, पांपोर, या फिर करेवा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कश्मीर सैफरॉन की बात कर रहे हैं हम, तो इसका राइट आंसर रहेगा जो पांपोर करेवा है वहाँ पे कश्मीरी सैफरॉन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ कश्मीरी सैफरॉन को जीआई टैग कब मिला था,
तो ये रहेगा 2020 2021। डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको साथ साथ डेट्स भी बताऊंगा, आप कहीं पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा साइंटिफिक नेम क्या है सैफरॉन का, इट इज क्रोकस सेटिवस, एंड कल्टीवेशन ऑफ कश्मीरी सैफरॉन इज ऑल्सो नोन एज, या फिर सैफरॉन इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन जेस्ट। कश्मीरी सैफरॉन इज मेंशन्ड इन संस्कृत टेक्स्ट एज, अगर हम संस्कृत टेक्स्ट की बात करें, कश्मीरी सैफरॉन को किस नाम से बोला गया है, मतलब कि इसके लिए क्या नाम था एंशियंट टेक्स्ट में, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में? चंदन, बहुकम, हरिद्रा या फिर कुमकुम? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज बहुकम वाज द एंशियंट संस्कृत नेम फॉर कश्मीरी सैफरॉन, एंड इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्पाइसेस। ऑलरेडी मैंने आपको ईयर बता दिया, इस साल इसको जीआई टैग मिला था इन 2020-2021। लोकल नेम ऑफ हैंड निटेड कारपेट्स इन कश्मीर इज, जो हैंड निटेड कारपेट्स हैं कश्मीर में, उनका लोकल नेम क्या है? अब आपको कारपेट इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है आर्ट एंड क्राफ्ट वाली क्लास में। किसने इंट्रोड्यूस की थी कश्मीर में, आपको पता होगा, सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड पे कारपेट इंडस्ट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। और अगर हम बात करें, इसको हम लोकली क्या बोलते हैं, जो हैंड निटेड कारपेट, जो हाथों से कारपेट बनाते हैं, लोकली इसको क्या बोलते हैं? गाबा, नामदा, कालीन बफी या फिर सोजनी। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हैंड निटेड कारपेट्स को जो लोकल नेम है वो है कालीन बफी। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। कब इनको जीआई टैग मिला है? तो इनको जीआई टैग मिला है इन 2016-2017, राइट। गाबा, नामदा, सोजनी, ये क्या चीज़ें हैं आगे आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जीआई टैग ईयर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सोजनी क्राफ्ट इज प्राइमरीली, सोजनी क्राफ्ट जो है ये प्राइमरीली क्या है? चेन स्टिच, नीडल एम्ब्रॉयडरी, फेल्टिंग टेक्निक या फिर वुड कार्विंग। ये जो चीज़ है सोजनी क्राफ्ट, ये क्या है? एक्चुअल में इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। याद रखना है आपने, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये जो पश्मीना शॉल्स हैं, पश्मीना शॉल्स हैं, पश्मीना शॉल्स की एक टाइप है कानी शॉल्स, कानी शॉल्स, ठीक है। इन शॉल्स पे ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। एंड इसको हम दरूखा बोलते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। सोजनी क्राफ्ट को और क्या बोलते हैं लोकली? इसको हम बोलते हैं दरूखा टू साइडेड, क्योंकि इसको दोनों हाथों से, दोनों साइडेड से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो, अगर हम बात करें पश्मीना शॉल्स हो गए या फिर कानी शॉल्स हो गए, एज वेल एज अगर हम बात करें सोजनी क्राफ्ट, ये तीन सबसे पहले जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। सबसे पुराने जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो कौन कौन से हैं? पश्मीना शॉल्स, कानी शॉल्स एज वेल एज सोजनी क्राफ्ट। कब मिला था जीआई टैग? इन 2008-2009। याद रखना है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। पश्मीना शॉल की एक टाइप है कानी शॉल्स, और जनरली इनको हाथों से ही बनाया जाता है। जो एक स्टिक्स होती हैं, वुडन स्टिक्स, कानी जिनको बोलते हैं, एंड ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? कानी हमा एक विलेज है, वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं कानी शॉल्स। कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं शॉल्स को प्रॉपर तरीके से बनने में, इसीलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहते हैं ये, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सोजनी क्राफ्ट क्या है? सोजनी क्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई, आज ही हमें किसी स्टूडेंट ने बोला कढ़ाई बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी को, ठीक है। वैसे आई थिंक परसों भी हमने गेस किया था, सही गेस किया था, कि जो उर्दू टर्म या फिर हिंदी टर्म इसके लिए कढ़ाई है एम्ब्रॉयडरी के लिए, ठीक है। परसों शायद हमें भूल गया था, अदरवाइज हमें पता ही था। तो कढ़ाई जो होती है उसको हम बोलते हैं, इट इज सोजनी क्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। याद रखना, आप में से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सोजनी क्राफ्ट भी एक शॉल है। इट इज नॉट अ शॉल, इट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, मतलब कि कढ़ाई, जो कि कपड़ों वगैरह पे की जाती है, और शॉल्स पे भी की जाती है, कानी शॉल्स पे भी की जाती है कढ़ाई। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, खत्मबंद आर्ट इज एसोसिएटेड विद, अगेन इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज अगेन एन, आपको पता होगा, जीआई टैग प्रोडक्ट है, ये आर्ट है बट जीआई टैग्ड है। अब ये बोला गया है किससे एसोसिएटेड है? कारपेट वीविंग, वॉल पेंटिंग, वुडन सीलिंग्स या फिर पॉटरी। अब आपको पता होगा खत्मबंद, अगर आपने डिटेल्ड क्लास देखी होगी, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। काफ़ी जो इंट्रिकेट वुड कार्विंग होती है, सीलिंग्स होती हैं, ये की जाती है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वुडन सीलिंग। अगेन इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको बताऊँ खत्मबंद, इसको कब मिला था जीआई टैग? तो इसको जीआई टैग मिला है इन 2011 2012, 2011-12 को जो फाइनेंशियल ईयर है, तब खत्मबंद को जीआई टैग मिला है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो खत्मबंद है, जनरली ये वॉलनट वुड से एज वेल एज पाइन का भी इस्तेमाल होता है, इन वुड्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और खत्मबंद वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कश्मीर बाई शाह हमदान। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, किसने इंट्रोड्यूस किया था? शाह हमदान। जीआई टैग मिला है कि यस, किससे एसोसिएटेड है? सीलिंग से एसोसिएटेड है। जीआई टैग इन 2011-12। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वॉलनट वुड कार्विंग वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अगेन ये भी जीआई टैग प्रोडक्ट है। एंड पे हम सारे रिवाइज करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है।
स्टिल एक और चीज़ देखो, सबसे पहले 3 जीआई प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। चलो एंड पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चंस करते हैं। वॉलनट वुड कार्विंग वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पीरियड पे वॉलनट वुड कार्विंग को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था? अकबर, शाहजहां, सुल्तान जैनुल आबिदीन या फिर औरंगजेब। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वॉलनट वुड कार्विंग को सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड पे इंट्रोड्यूस किया था। और किसने किया था? तो सुल्तान हमजा, शेख हमजा मखदूम, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड जनरली ये जो वॉलनट वुड कार्विंग है, फर्नीचर्स और आर्टिफैक्ट्स वगैरह, इसमें इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कश्मीरी पेपर माशे ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये जो पेपर माशे है अगेन किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? अगेन आंसर रहेगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ से ओरिजिनेट किया था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? तो दिस थिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्शिया। इसमें क्या होता है, इसको जो कारी या फिर ईरानियन नेम है, याद रखना, इसको हम कारी कलमदानी भी बोलते हैं। पेपर माशे को क्या बोलते हैं? कारी कलमदानी। अभी मैंने आपको हैंड नीडेड कारपेट के लिए भी एक वर्ड यूज़ किया, कौन सा था वो मैंने आपको बता दिया, कालीन बफी। वैसे ही एक और चीज़ मैंने आपको बताया, जो हमारी सोजनी एम्ब्रॉयडरी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दरूखा, टू फेस। ये जो लोकल नेम्स है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस बाय सुल्तान जैनुल आबिदीन, कब? तो 2011 और 12 में इसको भी जीआई टैग मिला था। इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये मैंने जीआई टैग का साल लिखा है यहाँ पे, ऐसा मत सोचना ही 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये तो 1500 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था, 1400 समथिंग के आसपास एग्जैक्टली, टू बी प्रिसाइज 1420 के बाद, क्योंकि 1420 अगर मुझे याद होगा 1420 टू 1470 ये शायद सुल्तान जैनुल आबिदीन का टाइम पीरियड रेंज इसी टाइम पे था, 50 साल तक। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या यही था या फिर मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सुलाई हनी इज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट? अगेन जीआई टैग प्रोडक्ट है, जीआई टैग इसको भी मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको जीआई टैग कब मिला है, तो इसको जीआई टैग मिला है 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में। एंड अगर हम बात करें कौन सा सुलाई हनी, तो ये है रामबन डिस्ट्रिक्ट। रामबन डिस्ट्रिक्ट का जो सुलाई हनी है, जनरली ये जो बीज हैं ये फीड ऑन वन तुलसी, उसके बाद इसको मिलता है। एंड आपको पता होगा 2015 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने जो सुलाई हनी है गिफ्ट भी किया था क्वीन एलिजाबेथ को, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, तो उनको ये गिफ्ट भी किया था। एंड अगर हम बात करें जीआई टैग का मिला है 2022, बल्कि अगर टू बी प्रिसाइज मैं अगर आपको बताऊं तो ये है 2023-2024 के आसपास, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक दो साल ईयर ऊपर नीचे यहाँ पे हो गया होगा। भद्रवा राजमा इज जीआई टैग्ड बिकॉज ऑफ, जो भद्रवा का राजमा है इसको जीआई टैग किस रीजन, किस बेसिस पे मिला है? लार्ज साइज जो इसके राजमा होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, या फिर डार्क कलर होता है, स्मॉल साइज एंड यूनिक टेस्ट एंड अर्ली हार्वेस्टिंग। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसका जो साइज़ होता है काफ़ी स्मॉल होता है और बाकी राजमास की कंपैरिजन में इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया होता है, राइट। एंड अगर हम बात करें इट इज़ कल्टिवेटेड इन भद्रवा रीजन, जीआई टैग कब मिला है? 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बसोली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्कूल? बसोली पेंटिंग कौन से स्कूल से बिलोंग करती है? मुगल, राजपूत, पहाड़ी मिनिएचर या फिर कांगड़ा स्कूल? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगेन इज ऑप्शन सी, दैट इज दीज पेंटिंग्स बिलोंग टू पहाड़ी मिनिएचर। एंड अगर हम बात करें इनको कब मिला है, इसको कब मिला है जीआई टैग? आंसर रहेगा 2022-2023 बसोली पेंटिंग्स को, ठीक है। एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली। एंड अगर हम कैनवस की बात करें तो इसमें जो पीछे शीट रखते हैं पेंटिंग्स में, जनरली वो आइवरी शीट्स ही होते हैं। और ज़्यादातर जो पेंटिंग्स होती हैं इनका जो फ्रेम का ये जो बॉर्डर होता है जनरली ये रेड कलर का होता है, आप देख लेना, मतलब ज़्यादातर ये जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है। रामबनी अनारदाना इज obtained फ्रॉम, जो रामबनी अनारदाना है वो आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं रामबन है। अनारदाना ये क्या है? ये जो ऑब्टेन किससे करते हैं हम? फ्रेश पोमेग्रेनेट जूस। ये जो सीधे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन बी, वाइल्ड पोमेग्रेनेट सीड्स जो होते हैं उससे हम इन अनारदाना को बनाते हैं, राइट। काफ़ी शोर होते हैं टेस्ट में, अगर आपने कभी खाए होंगे। एंड अगर हम बात करें इनका लोकल नेम क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, लोकल नेम इसका द्रोणी है। एंड साइंटिफिक नेम ट्यूनिका ग्रेनेटम। जीआई टैग कब मिला है? 2023-2024 में इसको भी जीआई टैग मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाबा रेक्स और क्या चीज़ है ये, तो एक हमने पढ़ा कारपेट्स, राइट। कारपेट्स तो थोड़े सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, बट अगर हम रग्स की बात करें, रग्स, अब ये देखना इंपॉर्टेंट है, रग्स थोड़े इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं। इसी की दो टाइप हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको हम बोलते हैं गाबा और नामदा। ये दोनों टाइप ऑफ रग्स हैं, ये भी मैट्स ही हैं ये, बट थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। और रिसेंटली इन दोनों को जीआई टैग मिला है, तो अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वैसे आज से 1.5 साल पहले मैंने आपको इनके बारे में काफ़ी डिटेल में तब भी पढ़ाया था। अगर हम बात करें गाबा रेक्स कैसे बनाते हैं इनको, वोवन
नॉटेड, फेल्टेड या फिर स्टिच्ड। तो याद रखना इनको हम स्टिच करके बनाते हैं। डिफरेंस गाबा रग्स और नामदार रग्स का यही है कि इनको स्टिच करके बनाते हैं। नामदार रग्स को कैसे बनाते हैं अगले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ ही रहे हैं। एंड दीज आर मेड फ्रॉम ओल्ड वुलन ब्लैंकेट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये जो रग्स हैं, अगर हम बात करें इनको जीआई टैग कब मिला है, तो इनको मिला है रिसेंटली 2024-2025 में इनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नामदा डिफर्स फ्रॉम गाबा बिकॉज नामदा इज, जैसे कि हमने पढ़ा जो गाबा है दीज आर स्टिच्ड, ठीक है। बट नामदाज की अगर बात करें, दीज आर फेल्टेड, इनको फेल्ट करके बनाया जाता है, काफ़ी कंप्रेशन वगैरह इनकी होती है, उस तरीके से इनको बनाया जाता है। एंड दीज आर चीपर देन कारपेट्स, चाहे हम गाबाज की बात करें या फिर नामदाज की बात करें, दीज आर चीपर देन कारपेट्स। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो गाबाज हैं इनकी दो टाइप्स हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यरमा एंड दल गुलदार, ये क्या है, तो दीज आर टाइप ऑफ गाबा। क्या है ये, कारपेट टाइप ही, कारपेट नहीं है, मैट टाइप है ये भी, बट इंफीरियर क्वालिटी के, ठीक है। कारपेट जो हाई क्वालिटी के होते हैं ये होते हैं इंफीरियर क्वालिटी के, मैट्स होते हैं या फिर रग्स होते हैं, रग्स इज ए बेटर टर्म। बट आपने ये याद रखना है कि गाबाज की दो टाइप हैं, यरमा एंड दल गुलदार, ना कि नामदा की। एक और डिफरेंस याद रखना है, गाबा जो है इनको स्टिच करके बनाते हैं, नामदाज को फेल्ट करके बनाते हैं, इतना भी आपको पता है, मोर देन एनफ फॉर योर एनी जेकेएसएसबी जीपीएससी एग्जाम। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नामदा रिवाइवल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड अंडर, किसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था नामदा रिवाइवल प्रोजेक्ट को, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, 3.0, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये जो मिशन आया था 2021, और इसमें क्या है, कुछ आर्टिजन्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, अराउंड 2200 के आसपास आर्टिजन्स को ट्रेनिंग दी जाएगी टू मेक दिस नामदाज। और अगर आप एएसटीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले 1-1.5 साल में आप भी ऐसी आर्टिजन्स को ट्रेन करोगे, आई होप सो, ठीक है। आप में से कौन कौन एएसटीओ की तैयारी कर रहा है, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बताएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, कश्मीरी विलो बैट इज मेड फ्रॉम, जो कश्मीरी विलो बैट है इसको किससे बनाते हैं, सेलिक्स निगरा, सेलिक्स एल्बा, सिड्रस देवदारा या फिर पाइनस रोजबर्गी। इसको बनाते हैं विलो ट्री से। जो विलो ट्री है अगर हम बात करें उसका, अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है सेलिक्स एल्बा, ठीक है। विलो ट्री का जो कश्मीरी विलो ट्री है उसका नेम है सेलिक्स एल्बा, जिससे इन विलो बैट्स को बनाते हैं। इसको भी जीआई टैग मिला है, कब मिला है, तो ये रिसेंटली इसको भी जीआई टैग मिला है 2024-25, ठीक है। एंड इट इज़ हार्डर देन इंग्लिश विलो, एंड आपको पता होगा क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी यूज़ होता है। जीआई टैग्स में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कश्मीरी त्वीद इज प्राइमरली, जो कश्मीरी त्वीद है इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, और डिटेल्ड क्लास एप्लीकेशन पे तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। ये क्या चीज़ है, कॉटन फैब्रिक, सिल्क ब्लेंड, वुलन प्रोडक्ट या फिर सिंथेटिक फाइबर। जो वूल होती है ना, काफ़ी बार इसको क्या किया जाता है, काफ़ी स्टेजेस से पास करने के बाद ये वूल बनाई जाती है, और उसके बाद जो विंटर क्लोथ्स होते हैं जनरली जम्मू एंड कश्मीर रीजन के, चाहे हम फेरेंस की बात करें, शॉल्स की बात करें, ट्राउजर्स की बात करें या फिर बाकी जैकेट्स वगैरह की बात करें, इस त्वेद से फिर ये कपड़े बनाए जाते हैं, या फिर मफलर्स वगैरह हो गए वो बनाए जाते हैं। तो रिसेंटली इसको भी जीआई टैग मिला है इन 2024-2025, ठीक है। और जनरली इसे क्या बनाते हैं, तो वूल है इसमें, तो विंटर वियर ही होगा, समर वियर तो नहीं होगा ना, तो हो सकता है इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। चेन स्टिच इन कश्मीर इज लोकली नोन एज, अगेन इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें लोकली क्या बोलते हैं, सोजनी, कानी या फिर अगर हम बात करें जलक दोसी, तो रुखा। तो चेन स्टिच इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, याद रखना है। सोजनी एम्ब्रॉयडरी है, कानी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बल्कि एक इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉल, राइट। जलक दोजी इसका राइट आंसर रहेगा। चेन स्टिच इन कश्मीर इज लोकली नोन एज जलक दोजी एम्ब्रॉयडरी। दरुखा भी एम्ब्रॉयडरी है, किसको बोलते हैं हम, दरुखा, दरुखा हम बोलते हैं सोजनी को, ठीक है। और ये आपको पता होगा। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है जलक दोजी या फिर चेन स्टिच, इट इज़ डन यूजिंग RER हुक, ठीक है। एंड इसमें जनरली जो कलर्स यूज़ होते हैं एम्ब्रॉयडरी के टाइम पे, बोल्ड और वाइब्रेंट कलर्स यूज़ होते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और रिसेंटली आपको पता होगा चेन स्टिच के साथ साथ क्रीवल वर्क को भी जीआई टैग मिला है। एक डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं कि क्रीवल वर्क और चेन स्टिच में क्या डिफरेंस है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चेन स्टिच है, चेन स्टिच, इसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं एम्ब्रॉयडरी के टाइम पे, वो कौन से कलर्स यूज़ होते हैं, तो वो ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं, राइट। बट अगर हम क्रीवल वर्क की बात करें तो इसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं जनरली वो एक तो वूल से बनाए जाते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है वूलन प्रोडक्ट से की जाती है, और जो इसमें अगर हम बात करें कलर्स यूज़ होते हैं, काफ़ी पेस्टल शेड्स होती हैं वो, राइट, न्यूट्रल कलर्स होते हैं, ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। राइट आंसर रहेगा इट यूजेस वूलियन ऑन वाइट बेस, और इसके साथ साथ जो शेड्स इसमें होती हैं दे आर मोर सटल, दे आर मोर वी कैन से पेस्टल शेड्स, राइट। तो और पार्शियल कवरेज ये भी याद रखना,
कि इसमें जो अगर जैसे मान के चलो ये कोई चीज़ है, इसमें पूरे पे एम्ब्रॉयडरी नहीं की जाएगी, कुछ हिस्से पे एम्ब्रॉयडरी की जाएगी। तो एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कश्मीरी शिकारा इज मेनली यूज फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं? डल लेक वगैरह अगर आप गए होंगे तो आपने बहुत सारे शिकाराज देखे होंगे। सो दीज आर यूज फॉर टूरिज्म एज वेल एज फ्लोटिंग मार्केट्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। एंड रिसेंटली इनको भी जीआई टैग मिला है। और ज़्यादातर शिकारा आपको डल लेक और नगीन लेक्स में देखने को मिलेंगे। एंड किससे बनते हैं? तो जनरली ये वुडन बोट्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राजौरी चिकरी इज अ टाइप ऑफ, क्या है राजौरी चिकरी? जीआई टैग प्रोडक्ट, अगेन इंपॉर्टेंट। कब मिला है? 2023-24 में इसको भी जीआई टैग मिला है। टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी, वुडन लेटिस क्राफ्ट या फिर मेटल कार्विंग, या अगर हम बात करें स्टोन आर्ट, अगेन इट इज़ अ वुडन क्राफ्ट। कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं? जनरली राजौरी में ही बनेंगे। एंड दीज आर अगेन जीआई टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट। कलाड़ी इज अ जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट याद रखो, कलाड़ी। आई होप आप सबने खाई ही होगी। चलो बताओ मुझे, सबसे अच्छी कलाड़ी कहाँ पे बनती है? जनरली ये जम्मू रीजन में ही बनती है कलाड़ी। और जम्मू में सबसे बेस्ट कलाड़ी कहाँ पे बनती है? आप सब हमें भी रिकमेंड करना, सो दैट हम भी वहाँ जाके खाएं, ठीक है? और आप बताना आपको सबसे पसंद कलाड़ी कहाँ की है। सो ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट, कलाड़ी कुलचा। तो आई होप आप सबने खाया ही होगा। एंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे याद रखना, जिसको जीआई टैग मिला है वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो कलाड़ी है उसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। रिसेंटली नहीं बल्कि कुछ टाइम पहले मिला है। ऑलरेडी अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 2023-2024 में इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एज ऑफ जनवरी 2026 जे एंड के एज हाउ मेनी जीआई टैग प्रोडक्ट्स? आप सब के लिए फेवरेट क्वेश्चन। चलो अभी आपको पता चल जाएगा कितने प्रोडक्ट्स हैं। रुको, सबसे पहले देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना। 2008 2009 कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता है? 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स? अगर मैं आपको बताऊं प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, सो कश्मीरी पश्मीना, ठीक है, पश्मीना आ जाएगा, पश्मीना शॉल्स, कानी शॉल्स, एज वेल एज सोजनी क्राफ्ट। 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 2011, 12, 3 और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता है। कौन कौन सा? जो पेपर मास्टरी है, पेपर मास्टरी, एंड इसके बाद वॉलनट वुड कार्विंग, वॉलनट वुड कार्विंग, एंड खत्म बन जीआई टैग मिलता है। कितने हो गए? 6 हो गए, राइट? एंड अगर हम बात करें उसके बाद मिलता है जीआई टैग 15 to 16 में मिलता है, 15 to 16। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, बासमती राइस। आप जम्मू रीजन एज वेल एज जो नॉर्थ इंडिया है इसके बासमती राइस को जीआई टैग मिलता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी ग्रो होता है। जनरली जो हमारा आरिसपुरा वाला सेक्टर है, अखनूर के आसपास का रीजन है, प्लेनर एरियाज में मिलता है, तो जीआई टैग मिलता है 15-16 में। डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? हो गए 7। अगर हम बात करें इसके बाद हैंड निटेड कारपेट्स को मिलता है, हैंड निटेड कारपेट्स को मिलता है जीआई टैग। ये इन्फॉर्मेशन याद रखो, इंपॉर्टेंट है। हैंड निटेड कारपेट्स को जीआई टैग मिलता है, कब मिलता है? 16-17, ठीक है? अभी आप गिनो, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। देन हम बात करें कश्मीरी सैफरॉन, जीआई टैग मिलता है, कब मिलता है? 2020-21 के आसपास इसको जीआई टैग मिलता है। बसोली पेंटिंग्स को जीआई टैग मिलता है, कब मिलता है? 2022-2023 के आसपास मिलता है। देन अगर हम बात करें 2023-2024 में बहुत सारे जीआई टैग्स मिलते हैं, जिसमें अगर हम बात करें मुश्क भुज्जी राइस, इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए क्वेश्चन है, बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट का जीआई टैग प्रोडक्ट है मुश्क भुज्जी राइस? ठीक है, ये मैंने आज क्वेश्चन में नहीं लाया है, क्योंकि ये मैंने आपके लिए रखा है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप सभी ने देना है कमेंट सेक्शन में। देन हम बात करें राजौरी चिकरी, राजौरी चिकरी जो वुड क्राफ्ट है इसको मिलता है। राजमा को मिलता है। अगर हम बात करें हनी को मिलता है, हनी को मिलता है। बसोली जो पश्मीना है या फिर वुलन प्रोडक्ट्स हैं इनको मिलता है। इसके साथ साथ रामबनी अनारदाना को मिलता है। और इसके साथ साथ किश्तवाड़ी सैफरॉन, इन सभी प्रोडक्ट्स को मिलता है 2023-2024। अभी पहले हम काउंट करते हैं, देखो कश्मीरी पश्मीना 1 2 3, कौन कौन से? कश्मीरी पश्मीना, कानी शॉल्स, सूजनी क्राफ्ट, 3 हो गए। देन हम पेपर मासी की बात करें 4, वॉलनट वुड कार्विंग 5, एंड अगर हम बात करें खत्म बंद 6। देन बासमती राजमा एंड हैंड निटेड कारपेट्स 8 हो गए। देन यहाँ पे आप देखो ये कौन सा हमने लिखा था यहाँ पे, कश्मीरी सैफरॉन, राइट? देन अगर हम बात करें दिस इज बीपी के से हमने क्या लिखा था यहाँ पे, बसोली पेंटिंग्स आई थिंक। देन दिस इज मुश्क भुज्जी राइस, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, रामबनी अनारदाना। अगर हम बात करें इसके साथ साथ हनी हो गया, एंड दिस इज राजमा, दिस इज अवर बसोली पश्मीना, एंड इसके साथ साथ आप याद रखना दिस इज रामबनी अनारदाना, एंड इसके साथ साथ किश्तवाड़ सैफरॉन। तो ये सभी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता है 2023-2024 तक। एंड अगर हम बात करें टोटल ये जो नंबर है 17 हो गया। वो रिसेंटली आपको पता होगा, रिसेंटली 8 प्रोडक्ट्स को और जीआई टैग मिलता है। कौन कौन से? तो अब हमें वो भी रिवाइज करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नामदा, मैंने आपको बता दिया, जो कि फेल्टिंग से बनते हैं एंड इन्फीरियर क्वालिटी के रग्स होते हैं कंपेयर टू कारपेट्स। देन गाबा, ये भी अगर हम बात करें रग्स होते हैं इन्फीरियर क्वालिटी के, मतलब रग्स होते हैं कारपेट से इन्फीरियर होते हैं ये, राइट?
एंड दीज आर अगेन टाइप ऑफ ड्रग्स, जिसमें दो टाइप्स हमने पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो हमने पढ़ी यरमा एंड दूसरी हमने पढ़ी दल गुलदार। एंड अगर हम बात करें ये चेन स्टिचिंग से बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, शिकारा, डल लेक और नगीन लेक में आपको देखने को वुडन बोट्स मिलेंगे। इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। कश्मीरी विलो बैट सैलिक्स एल्बा ट्री से इसको बनाया जाता है, जीआई टैग मिला है। देन हम बात करें ट्वीड को रिसेंटली जीआई टैग मिला है, जो मैंने आपको बताया वूल होती है जिससे विंटर क्लोथ्स बनते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चेन स्टिच जीआई टैग मिला है, टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। क्रीवल वर्क टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी जीआई टैग मिला है। डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। चेन स्टिच को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, अगर आपको पता होगा, जलकतोजी, राइट। और थोड़े ब्राइट कलर्स यहाँ पे यूज होते हैं। क्रीवल वर्क की अगर हम बात करें तो थोड़े यहाँ पे पेस्टल शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कश्मीरी वगू विच इज़ अगेन अ टाइप ऑफ मैट जो लोकल्स बनाते हैं जनरली। यहाँ पे जो स्ट्रॉज वगैरह होते हैं, जो पैडी क्रॉप्स होते हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं, उस क्रॉप तो नहीं बोलेंगे बट एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, जो पैडी प्लांट्स का वो होता है उससे इसको बनाया जाता है। टोटल आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रिसेंटली अगर आपको पता होगा 8 और ऐड होते हैं। अब ये जो नंबर है ये नंबर पहुंचा है 25। एज ऑफ जनवरी 2026 जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 25 जीआई टैग प्रोडक्ट्स। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, सारी चीज़ें रिवाइज होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूँ, जूनियर असिस्टेंट टेस्ट सीरीज़ आपको पता होगा ये है, और हम अपनी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके कुछ टेस्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। अभी आपको 50% ऑफ मिलेगा, बट ये सिर्फ कल शाम तक ही वैलिड रहेगा, फिर ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे 5 फुल लेंथ टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में, और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 100+ टेस्ट। ठीक है, फिलहाल हमने 150 रखे थे, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे 150 अचीव करने का टारगेट। अगर नहीं होते हैं 100+ तो आपको मिल ही जाएंगे, और आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ एप्लीकेशन अगर हम बात करें, यूट्यूब पे क्लासेस आपकी हर एग्जाम के लिए आ रही है। कोशिश करो सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, और इसके साथ साथ ये जो ऑलरेडी हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर किया है, इन प्लेलिस्ट को भी फॉलो करो। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये क्लासेस रहने वाली हैं। पीडीएफ्स के लिए आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए अगर आपको पता होगा, जो हमारी ये प्लेलिस्ट आई हुई है, एक तो ये वाली प्लेलिस्ट इसकी पीडीएफ, ये वाली प्लेलिस्ट इसकी पीडीएफ, और ये जो हमारी नई प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें ये वाली क्लासेस आ रही हैं, इन सभी की पीडीएफ आपको जस्ट 199 में मिल जाएंगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये फिर हमारी गारंटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने खुद ही कंटेंट देख लिया, फिर इससे बाहर आप क्या ही पढ़ोगे। अब आप खुद ही समझो कि इससे बाहर क्या ही पढ़ोगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस निकालना हमारी गारंटी है, बस क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद पीडीएफ रीड करना, ये आपकी वो है। ठीक है, ये डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है 40% के आसपास। 199 में आपको 3000+ MCQs मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आज शाम को हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज काफ़ी अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का। आप इनमें से किसी भी बैच में अगर एनरोल्ड हैं तो आज क्लास शाम को आ जाएगी। ठीक है, चाहे हम बात करें एमटीएस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट एएसजीओ फीमेल सुपरवाइजर, जेकेपीएसआई नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, या फिर इसके अलावा भी बाकी जो एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स में क्लास आज शाम को मिल जाएगी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी अवेलेबल है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हैं वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, एज वेल एज फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ गार्ड की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि हम लैब अटेंडेंट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप स्टूडेंट्स चाहते हो कि हम स्टार्ट करें तो हम करवा देंगे। ठीक है, फर्दर कोई क्वेरीज होंगी कमेंट सेक्शन में पूछो। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एटलीस्ट कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, और थोड़ा वो जो एक नया फीचर आया है यूट्यूब पे हाइप का, वो भी दे दिया करो। ठीक है, थोड़ा सा, सो दैट हमारी क्लास को भी रीच पहुंचे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।